मोबाइल की जगह कोई असलहा ही लेके चला गया होता या। नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ नाना पाटेकर के कुक के साथ, जो नाना पाटेकर के घर में 12 साल तक खाना बनाया था। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर्वप्रथम आपको प्रणाम। मैं जिंदा हूँ, संतोष मुहूर्त सिंह, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं जिंदा हूँ। सबसे पहले तो हम इनके बारे में बात कर लूँ। मैं जिंदा हूँ। 20 सालों से इनकी जो है ज़मीन इनके परिवार वालों ने, इनके पटदार वालों ने जो है कि जब्त कर लिया, अपने नाम करवा लिया और इनको मुर्दा घोषित कर दिया गया। इनके बारे में जो है कि दो वीडियो पड़े हुए हैं, आप उस पर विजिट करके आप देख सकते हो। आज हम बात करेंगे नाना पाटेकर के बारे में, क्योंकि ये 12 साल से उनके घर में खाना बनाया। तो जो नाना पाटेकर जी ने उस बच्चे को थप्पड़ जड़ा, तो उस पर क्या कह सकते हैं? जी, अब पहले तो हम आपसे ये बता दें साहब कि करनी और कथनी में अंतर होता है, और थपकी को थप्पड़ बनाने में लोग एक्सपर्ट हैं। हाँ, और रही बात नाना पाटेकर साहब के व्यक्तिगत व्यवहार की, तो नाना पाटेकर साहब जैसा पूरे फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक्टर नहीं है। और ये मेरी तरफ से अगर पूछना चाहेंगे तो नाना पाटेकर साहब जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। और उनका व्यवहार ऐसा है कि मैं भी यही बनारस का हूँ। आज के 20 साल पहले यही शूटिंग चल रही थी, और मुझे जो है बनारस के ही लड़के को अपने साथ ले गए, और वहाँ पे जो है कि एज ए कुक के तौर पे हम कार्यरत हो गए, और ये फैमिली की तरह हमें उनका प्रेम मिला। आज भी उनके टच में है, आज भी बराबर संपर्क में बने हुए हैं। साल भर कहीं भी धरना देते हैं, महीना 2 महीना गणपति में उन्हीं के घर पे रहते हैं, जाते हैं, बराबर हमारे साथ में उनका प्रेम स्नेह बना हुआ है। और ये जो अभी इशू चल रहा है, इसमें तो सरासर गलती उस बच्चे की है कि जो है कि अब आप बताइए कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं, नाना साहब या कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है, तो उसमें दखल अंदाजी या कोई भी अगर जाके डिस्टर्ब करता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा आदमी गुस्सा होगा ही। और रही बात उस बच्चे की, तो बच्चा ने कोई उसको न्योता नहीं दिया था, या किसी ने उसको बुलाया नहीं था कि नहीं आप जाओ डायरेक्ट सेल्फी लेने के लिए, वहाँ रिहर्सल टेक चल रहा है, उसमें घुस के जो है कि आप जो है डायरेक्ट सेल्फी लेने लगो। हो सकता है कि वो मोबाइल की जगह कोई असलहा ही लेके चला गया होता, या कोई बम ही लेके चला गया होता, तो इतने बड़े सेलिब्रिटी के जान माल का कोई मतलब वैल्यू नहीं है। तो उनके भी सुरक्षा, ये गलती सुरक्षा कर्मियों की है, जो ने सुरक्षा की चूक है, जो कि अलर्ट नहीं थे, और उन्होंने जो है कि ऐसे लोगों को एंट्री करवा दिए। और दूसरी बात है कि साहब का जो है व्यक्तित्व, हमने जिक्र किया कि साहब जैसा पूरे फिल्म इंडस्ट्री में कोई नहीं है। जब हम यहाँ से ले गए हैं, उनके साथ रहे, हम खाली स्क्रीन पे देख के नहीं कह रहे, हम व्यक्तिगत तौर पे उन्हें जान रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे रहे हैं उनके साथ। और उनका व्यवहार, उनका नेचर जो है कि सब बॉलीवुड के एक्टर से डिफरेंट है। तो जैसा कि इतने बड़े बड़े एक्टर हैं, कई सुपरहिट फिल्में दिए, तो जैसे फिल्मों में उनका व्यवहार है, एक अच्छे हीरो के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या उनका जो है कि ग्राउंड लेवल पे सेम व्यवहार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साहब एकदम बाहर नारियल की तरह है, बाहर से कड़क, अंदर से एकदम नरम है। और उनके स्वभाव को सब नहीं समझ पाते हैं। जैसे हम जैसे लोग वहाँ रहते हैं तो हम समझ रहे हैं। और रही बात कि जैसे आपका अभी इंटरव्यू चल रहा है, अभी इसी में थर्ड पर्सन कोई आके एंट्री कर दे, तो अभी आपने देखा, अभी इससे पहले हम मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे, और अभी जो है कि पत्रकार महोदय हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, उसी में एक भाई जो है कि बीच में एंट्री कर दिए, तो पत्रकार महोदय कैमरामैन उनका गट्टा पकड़ के जो है साइड में ढकेल दिए उनको। तो अब क्या कहोगे? उन पर केस करो, उन पे जो है कि कुछ भी मतलब ब्लेम करोगे। तो राई को पहाड़ बनाने में, थपकी को थप्पड़ बनाने में लोग एक्सपर्ट हैं, और ये सेलिब्रिटी का केस है, इसलिए लोग जो है इसको वो कर रहे हैं। चलिए, मतलब इस मुद्दे को ज़्यादा बड़ा ना बनाया जाए, छोटा सा मुद्दा तो हो सकता है कि बच्चा कुछ भी लेके वहाँ पे पहुँच सकता था। जी। उन्होंने अपने सुरक्षा के दृष्टि को देखते हुए ऐसा कदम उठाया होगा, ये भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे कई दिनों से नाना पाटेकर जी हैं, तो कभी आप उनसे मिले? जी, मुलाकात मेरी जब आए थे तब उसी टाइम हो गई थी। और ऑल फैमिली का नंबर मेरे पास है, बराबर फैमिली के टच में है, उनके भी टच में है, साहब के भी। तो हम क्यों डिस्टर्ब करने जाए? हमें कोई सेल्फी या फ़ोटो तो लेना नहीं है, हमारा उनका दिल से दिल का रिश्ता है। तो हम जान रहे हैं जब ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हमको बुला लेंगे, हम चले जाएंगे। नाना पाटेकर साहब को आप उनके कुक रह चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद था खाने में? कुछ देखिए, जैसे उनका बोले ना, एकदम ज़मीन से जुड़े हुए कलाकार हैं। उनका कोई वो 5 स्टार वाला नहीं है।
यहीं पे 20 साल पहले शूटिंग चल रही थी। उनका जो है एसी वैन खड़ा रहता था, 5 स्टार होटल बुक रहता था, लेकिन वो एसी वैन में ना जाके, 5 स्टार होटल में ना जाके, गांव में ही जो है कि हम लोग के मड़ई पे, पाही पे जो है कि बट्टी चोखा लगे, वहाँ बट्टी चोखा खाते थे, चने का साग हम खुद अपने हाथ से कुकिंग करके उनको खिलाए, तभी हमारा चयन करके वो हमें बॉम्बे ले गए थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतने बड़े स्टार होते हुए और इतना ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति जो है कि बहुत बॉलीवुड में कलाकार हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी गलती कर देते हैं, लेकिन कोई माफ़ी मांगता है क्या? तो ये नाना पाटेकर साहब की महानता है, बड़कपन है, जो कि उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया है। तो अब इसके बाद ये मैटर ही ख़त्म हो गया है साहब, इसको तूल का पहाड़ ना बनाए। अब बात हो रही थी नाना पाटेकर साहब की, उन्होंने हो सकता है अपने आत्म सुरक्षा के लिए उन्होंने बच्चे पे हाथ उठाया हो या थपकी मारी हो, ये तो बच्चा ही जान सकता है कि कितनी गहरी उसको चोट लगी, और वो नाना पाटेकर साहब ही जान सकते हैं कि क्या उनकी भावनाएं थी मारने में। तो ये रही नाना पाटेकर साहब और उनके 12 साल से कुक जो उनके घर में खाना बना रहे थे, और ये रहे उनके साथ। इन्होंने तमाम बातें बताई नाना पाटेकर के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो 2 शब्द कमेंट करके बताइएगा कि नाना पाटेकर साहब जो उनके फैन ने उनके साथ सेल्फी लेने गया था, उसको उन्होंने मारा, तो इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा।